तो हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रकाश कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे चैनल पीकेएस टीचलैंड में। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग रूट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे एकदम गहराई से। ऐसा तरीका से सीखना है कि इसके बाद कभी भुलाना नहीं है। रूट वाले प्रॉब्लम्स ये हमें से 8 क्लास में 9th क्लास में होते रहता है। कितना कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो जाए, थोड़ा ना थोड़ा प्रॉब्लम आ ही जाता है। जब ऑब्जेक्टिव 10th क्लास का देखिए, जब ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आता है मैथ का, तो उसमें हम लोग देखते हैं ये बना देंगे, जब टिक करके आ जाते तब बाद में पता चलता है हम लोग ये गलती टिक करके चला है। इस बार हम लोग इतना बेहतरीन ढंग से इसको सीखेंगे, इतना बेहतरीन ढंग से सीखेंगे जो इसके बाद कभी नहीं हम लोग भूलने वाले हैं। कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया से होगा। ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि अगर स्किप करिएगा तो क्या पता मैं वहां पे कुछ ऐसा बात बता दूंगा जिसे आप स्किप करके भगा चुके होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इसमें दे रहा है √3 + √3। इतना बात याद रखिएगा, ये रूट के अंदर अगर संख्या सेम रहे, ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। अगर रूट के अंदर ये संख्या देख रहे हैं, रूट के अंदर अगर ये संख्या सब सेम रहे तो आसान है। √3 कितना √3 हो जा रहा है, यहाँ का एक और यहाँ का एक मिला के 2 √3 हो जा रहा है ना। बहुत ज्यादा सिंपल है कि नहीं है? बहुत ज्यादा सिंपल है। फिर ध्यान समझिएगा, रूट वाले अंदर यानी रूट के अंदर जो चीज संख्या अगर सेम रहता है, अगर पूरा सेम टू सेम रहता है, तो इसको हम देखेंगे एक यहाँ का और एक यहाँ का बचेगा। देखिए जब कुछ ना लिखा है तो क्या होता है, यहाँ पे एक होता है, तो एक √3 मिलके कितना हो गया, 2 √3 हो गया। फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2, यहाँ पे लिख देते हैं √5 और यहाँ पे लिख देते हैं 1, यहाँ लिख देते हैं √5। देखिए दोनों का दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है। और जब सेम रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 2 और 1 हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है, 3 √5। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं। कॉन्सेप्ट को इतना बेहतरीन निचोड़ के ना पूरा पढ़ना है, हमें पूरा निचोड़ के समझना है, ठीक है। जैसे एक और ले लेते हैं, चलिए 5 ले लेते हैं। तो 5 √7 और यहाँ पे लिख देते हैं 8 √7। अब देखिए दोनों का दोनों सेम है, रूट वाले चीज अगर ये सेम रहता है, ये जोड़ में है तो इसको जोड़ कर सकते हैं हम। 8 को और 5 को जोड़ देंगे, 13 हो जाएगा, 13 √7। बहुत सिंपल है। फिर एक और देखते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 13 ले लेते हैं, 13 √8 ले लेते हैं और यहाँ भी ले लेंगे 13 √8। अब देखिए दोनों का दोनों सेम है। अगर रूट के अंदर संख्या अगर ये सेम रहता है तो हम इसको जोड़ सकते हैं, जोड़ में है तो जोड़ सकते हैं। 13 को 26 √8। अब सोचेंगे आंसर यहाँ पे समाप्त हो गया है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे आंसर समाप्त नहीं हुआ है। √8 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 8 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 चौके 8 और 2 दूनी हो जा रहा है 4। देखिए 3 2 2 है, यहाँ पे लिखेंगे दोबारा से 26 √8 को लिख सकते हैं 2 × 2। और एक बात और जानिएगा, रूट, ये जो रूट वाला संख्या होता है, 2 सेम ऐसा चीज को बाहर निकाल लेता है। जब 2 ऐसा चीज अगर सेम दिखेगा तो उसमें से एक बाहर निकाल लेगा। जैसे देखिए इसमें 2 √2 के लिए, मतलब 2 जो 2 है सेम है, इस 2 को एक बाहर करेंगे तो 26 तो रहबे करेगा, गुना में बाहर 2 चला आया। और देखिए अब इसका 2 नहीं बन पा रहा है, अब इसका नहीं बन पा रहा तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो 26 दूने गुना कर देंगे, 2 छक 12 के 2, हाथ में 1, 2 4 और 1 हो जाएगा 5 √2। देखिए इस प्रकार से होता है रूट वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, आपको लग रहा है सर अभी भी कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा अभी और डाउट है। बिल्कुल, डाउट्स को हम एकदम बेहतरीन ढंग से क्लियर करने वाले हैं। सिर्फ वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करेगा, ध्यान से देखिए किस प्रकार से होगा। फिर से एक और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये सेम था तो बहुत आसान लग रहा था, थोड़ा अब अलग करते हैं। जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं, कितना ले लिया जाए, चलिए 7 ले लेते हैं फिर से, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 3, ठीक है। आप बोलिएगा ये बनेगा किस प्रकार। देखिए ये और ये, जब ये दोनों का दोनों जाति सेम ना रहे, ये जब देखिए दोनों का दोनों सेम नहीं है तो इसको आप जोड़ नहीं सकते हैं, ना घटा सकते हैं, ना भाग कर सकते हैं। जब ये सेम रहेगा तब ही हम इसका कुछ ना कुछ कर सकते हैं, जब सेम ना रहे तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। और एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जैसे यहाँ पे 17 लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 18, यहाँ पे लिख दिया 18। तो अब यहाँ सोचिएगा किया जाए। 17 का एलसीएम तो नहीं निकलेगा, तो ये रूट का रूट 17 हो जाएगा, लेकिन 18 का निकल सकता है। 18 का एलसीएम निकालेंगे, 18 का, तो 18 का हो जाएगा 2 9 18, 3 तिहाई 9। तो 18 को लिख सकते हैं रूट के अंदर 2 × 3 ×
3, ठीक है। और अभी आप सीखे हैं रूट के अंदर, अगर रूट के अंदर दो ठो ऐसे चीज संख्या अगर सेम दिख जाए तो वो क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। इसमें देखिएगा दो ठो 3 सेम है, 3 बाहर आ जाएगा। तो ये 17 का 17 तो पहले उतार देंगे जोड़, ये दो ठो 3 के लिए एक 3 बाहर कर देंगे और रूट में हो जा रहा है 2, बस। इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, ये लास्ट यहाँ तक सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि अभी भी दोनों का दोनों सेम नहीं हुआ है। जब तक सेम नहीं होता है तब तक उसको ना हम जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। क्या समझ में आया? मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, घटाव में समझते हैं। जिस प्रकार से हम लोग जोड़ वाला समझे उसी प्रकार से घटाव वाला भी समझेंगे। सिर्फ कंसंट्रेशन बना के रखिएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, घटाव वाला में सेम रूल्स काम करता है, इसमें भी सेम टू सेम होना चाहिए। अगर ये सेम नहीं रह रहा है तो हम इसको ना घटा सकते हैं ना जोड़ कर सकते हैं। देखिए √3 है, √5 है, इसके आगे कैलकुलेशन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये घटेगा ही नहीं। अगर सेम रहे तो हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा √3 है, माइनस में कर देते हैं √3, तो √3 में से √3 घट जाएगा तो क्या हो गया, खत्म ही हो जाएगा, 0। इसी प्रकार अगर लिखते हैं 2√7 लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 8√7 लिख देते हैं, तो बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि देखिए √7 पूरा सेम है, तो 8 में से 2 को घटा देंगे, 8 में से 2 को घटा देंगे तो 6 बच जाएगा, 6√7। लेकिन हम देखेंगे इसमें से कौन सा संख्या बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसलिए माइनस में हो जाएगा, -6√7। बहुत सिंपल है। इसका आंसर ये हुआ, इसका आंसर ये हुआ। देखिए और कुछ ले लेते हैं, जैसे 13 ले लेंगे, 13√8 ले लेते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं 12√6 ले लेते हैं, ठीक है। चलिए इसका कैलकुलेशन देखते हैं। तो पहले तो ये दोनों का दोनों सेम नहीं है। अब ये दोनों का दोनों सेम नहीं है तो देखते हैं जो पहले दिख रहा है उसका कैलकुलेशन किया जाए। जैसे 8 को हम हल कर सकते हैं। 8 को 2 चौके 8, 2 दूनी 4, कितना लिख सकते हैं इसको लिखेंगे 13√8 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है। उसके बाद -12। अब 6 को क्या किया जा सकता है, 6 को क्या किया, ज्यादा से ज्यादा 2 गुने 3 करेंगे, 2 3 6 ही हो सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में देखेंगे क्या हो रहा है। इसमें 2 सेम है, कोई भी चीज अगर सेम दिखे तो उसको ना हम बाहर करेंगे। ये 2 सेम, इसको बाहर करते हैं, 13 गुने 2 हो जा रहा है, और ये एक सिंगल में रहा इसलिए सिंगल में इसको लगा देते हैं, 12 का 12 रहते हैं। देखिए इसमें कोई चीज ऐसा सेम है ही नहीं है, और जब अगर सेम ना हो के तो क्या किया जा सकता है, इसको इसी प्रकार से गुना करके लिख देंगे। 13 दूनी हो जा रहा है 26, 13 दूनी हो जा रहा है 26, यहाँ लिख देंगे 26√2 -12√6। अब इसमें ज्यादा से ज्यादा और क्या किया जा सकता, और ज्यादा से ज्यादा किया जाता है, कॉमन लिया जा सकता है, क्योंकि दो का पड़ा अगर कॉमन लिया जाए, साथ में रूट वाला संख्या भी कुछ है जो कॉमन लिया जा सकता है, और वो कितना है, वो लिया जा सकता है 2। देखिए किस प्रकार से होगा, 2 में 2 एक कम हो जा रहा है 2, और 2 3 हो जा रहा है 6, 13 दूने होता है 26, और √2 एक कम हो जा रहा है 2, यानी 1 ही रह जाएगा गुने 1, और माइनस ये देखिएगा 2 छक हो जा रहा है 12, 2 छक हो जा रहा है 12, और यहाँ पे लिखेंगे 2 तिहाई हो जा रहा है 6। अब इसके आगे देख सकते हैं क्या हो सकता है, तो 2√2 ये 13 हो जाएगा -6√3, बस। इसके आगे अब नहीं हो सकता है, ये इतने पे अब समाप्त हो गया। देखिए माइनस वाला इस प्रकार से बनने वाला था। ज्यादा से ज्यादा जितना किया जाएगा, सेम अगर रहते हैं, अगर सेम है कोई अगर चीज इसमें अगर सेम दिखेंगे तो इसको हम घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं। मेरा बात समझ में आया आपको? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए गुना वाला भी समझते हैं। अगर कोई सिंपल है इसमें रूट वाले में, तो सबसे ज्यादा सिंपल क्या है, गुना है और भागा है। सबसे ज्यादा भागा से भी सबसे ज्यादा सिंपल क्या है, गुना है। गुना में डायरेक्टली जिस प्रकार है उस पर गुना कर देना है। देखिए किस प्रकार होगा, जैसे देखिए 8 में डायरेक्टली 3 से गुना कर सकते हैं, रूट में है, रूट में डायरेक्टली गुना करेंगे, 8 3 का हो जा रहा है 24, रूट के अंदर क्या हो गया 24, खेल खत्म इसका। और आगे अगर देखने का मतलब जरूरत होगा, 24 का एलसीएम निकाल सकते हैं, 24 का एलसीएम निकाल, 2 कम 2, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 छक 12, 2 तिहाई हो जा रहा है 6। अब देखिए रूट के अंदर कितना तो 2, 1 2 3, 1 2 3, गुने हो जा रहा है 3। अब इसके आगे क्या कर सकते हैं, 2 के लिए 1 2 बाहर आ जाएगा, और इसमें कोई जोड़ा नहीं हो रहा है तो गुना करें 2 3 6, बस। इसके आगे अब सोल्यूशन इसका नहीं हो सकता है। जैसे और क्वेश्चन देखिएगा, जैसे लिख सकते हैं 3 गुने 2√4। आप सोचेंगे ये कैसा वाला, ये किस प्रकार से होने वाला है, तो ये बहुत ज्यादा सिंपल है। ये रूट के अंदर नहीं है, तो ये जब रूट के अंदर नहीं है तो ये उसी संख्या से गुना करे जो रूट के अंदर ना हो, इसमें गुना होगा, 3 दूनी हो जा रहा है 6, 6√4। अब देखिए
4 का वर्गमूल तो निकल जाएगा। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है, यानी 6 दूनी हो जा रहा है 12। समझ में नहीं आएगा, 4 का देखिएगा, 4 का है 2 गुने 2। अब 2 ठू दूर रहेगा तो 2 ठू दूर सेम दू के लिए 1 2 बाहर आ जाएगा, इसलिए 6 दूनी हो गया 12। और क्वेश्चन समझते हैं ध्यान से, जैसे 4 रूट हो जा रहा है 5 गुने 5 रूट 2 कर देते हैं इसको। अब देखिए किस प्रकार से बनेगा, तो इसमें गुना करेंगे, 4 5 हो जा रहा है 20, 4 5 हो जाएगा 20 और 5 दूनी हो जाएगा 10। बस इसी प्रकार बनने वाला है। इसके बाद तोड़ के देखेंगे तभी भी इसका रूट से बाहर नहीं गया। भागा में क्या है? भागा में √4 से √4 भाग करेंगे तो कितना आ जा रहा है? 1 आ जा रहा है। इसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं 32, ये भाग हो गया 8। तो हो क्या सकता है, जैसे √32 है तो भागा में √8 हो गया, तो 8 चौके हो जा रहा है 32, यानी ये हो जा रहा है √4। अब ये सोच रहे हैं कि कैसे हो गया, तो इसको और डिटेल से जाया जाए तो इसको मिटा देंगे, इसको मिटा देंगे और ध्यान से देखेंगे √32 बटे √8, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 32 बटे 8, 8 चौके 32, 4 का वर्गमूल हो जा रहा है 2। ये हमारा फाइनल आंसर है। भागा वाला गुना वाला बहुत ही ज्यादा आसान है। गुना वाला समझ चुके हैं, पूरा बने से भाग वाला भी समझ चुके हैं, जोड़ भी समझ गए, घटाव भी समझ गए। मेरे ख्याल से आपके लिए कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है। अब आपको कभी भी किधर भी डाउट नहीं होगा, आप खुलेआम जो है बना सकते हैं, कभी भी गलती नहीं होने वाला है। ठीक है, तो तब तक के लिए इतना ही। फिर भेंट करेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ, एक नए अंदाज में और एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए इतना ही। मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक भी करिएगा।